Practical number 8, PHP and database. So question B is write a PHP program to create a database named college. ये प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं एफ आई बी एस सी आई टी का एक सब्जेक्ट है वेब प्रोग्रामिंग, उसका हम लोग प्रैक्टिकल 8B कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल 8A बताया था आपको। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नेम रहेगा कॉलेज। क्रिएट अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट विथ फॉलोइंग फील्ड एस नंबर एस नेम परसेंटेज। और उसमें एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नेम रहेगा स्टूडेंट, और उसमें 3 कॉलम्स रहेंगे एस नंबर एस नेम परसेंटेज। इंसर्ट 3 रिकॉर्ड ऑफ योर चॉइस, और हम लोगों को क्या करना है, उसमें 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, मतलब रोज इंसर्ट करना है, 3 रोज इंसर्ट करना है। डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज परसेंटेज इज बिटवीन 35 to 75 इन अ टेबुलर फॉर्मेट। और हम लोगों को क्या करना है, टेबुलर फॉर्मेट में स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले करना है। कौन से स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करना है, जिसका परसेंटेज 35 to 75 के रेंज में रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन के लिए मेथड यूज़ किया मैंने माई एसक्यूएल आई कनेक्ट लोकल होस्ट 3307। तो प्रैक्टिकल 8A में मैंने डिटेल में आपको बताया है कि हम लोग कब लोकल होस्ट 3307 लिखेंगे, कब 3306 लिखेंगे। तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हो, और वो बेस पे कि आपके सिस्टम में जो माई एसक्यूएल है वो कहाँ पे कौन से पोर्ट में है वो पोर्ट नंबर लिखो। मेरे सिस्टम में यहाँ पे मेरा पोर्ट नंबर है 3307, तो मैंने यहाँ पे 3307 लिखा है, और यूज़र नेम है रूट, और पासवर्ड नहीं दिया है मैंने। प्रैक्टिकल 8A में एकदम डिटेल में बताया है मैंने ये माई एसक्यूएल आई कनेक्ट का। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग का कनेक्शन नहीं होता है तो स्क्रीन पे लिख के आएगा कुड नॉट कनेक्ट, अदरवाइज क्या लिख के आएगा, सक्सेसफुली कनेक्टेड। ये हो गया हम लोगों का कनेक्शन के लिए कोड। नेक्स्ट हम लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेरी लिख दी है, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। कॉलेज हम लोगों का डेटाबेस का नेम है जो क्वेश्चन में बोला है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू में हम लोग सेव कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि पीएचपी में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का नेम डॉलर साइन से यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो डॉलर क्यू में हम लोग का सेव हो गया क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। उसके बाद हम लोग मेथड यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल आई क्वेरी, और उसमें हम लोग डॉलर क्यू लिखेंगे, और उससे पहले लिखेंगे $CON। ये CON में हम लोग क्या सेव करें, कनेक्शन। ये देखो, तो हर एक जो भी आपका स्टेटमेंट रहेगा उसमें आपका डॉलर कनेक्शन कॉमा और जो भी क्वेरी रहेगी वो। तो ये हम लोग का इससे क्या हो जाएगा, डेटाबेस क्रिएट होगा इससे। और हम लोग क्या चेक करें कि अगर डेटाबेस क्रिएट होता है तो स्क्रीन पे क्या लिख के आएगा, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या आएगा, एरर आएगा, एरर क्रिएटिंग डेटाबेस। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, माई एसक्यूएल आई एरर मेथड लिखना है, उसमें क्या करना है, $CON, जिसमें हम लोगों ने कनेक्शन सेव किया है। तो इससे हम लोगों का क्या होगा, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है कॉलेज डेटाबेस में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो इसीलिए लिखा है माई एसक्यूएल आई सेलेक्ट डीबी। ये मेथड है जिसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटाबेस में ही मुझे ये टेबल क्रिएट करना है। तो माई एसक्यूएल आई सेलेक्ट डीबी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कनेक्शन के लिए जो वेरिएबल यूज़ किया था वो, कॉमा कॉलेज डेटाबेस का नाम। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल दिया है क्वेरी, जिसमें हम लोगों ने क्वेरी सेव किया है, जिसमें हम लोग टेबल का क्वेरी लिखे है। क्या लिखे है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट एस नंबर एस नेम परसेंटेज, ये कॉलम का नेम हो गया। स्मॉल इंट वेर केयर और डेसिमल, ये क्या है, डेटा टाइप है। तो हम लोगों ने ये जो है स्टेटमेंट हम लोगों ने वेरिएबल में सेव कर दिया है जिसका नेम है क्वेरी। अब हम लोग लिखेंगे माई एसक्यूएल आई क्वेरी कनेक्शन कॉमा क्वेरी। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो लिख के आएगा स्क्रीन पे एरर क्रिएटिंग टेबल, इससे हम लोगों का टेबल क्रिएट हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, जो टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया है उसमें रोज इंसर्ट करने हैं। तो आप अगर इतना देखोगे तो अगर आपको इतना समझ में आ गया, ये देखो इसमें एक रो इंसर्ट हुई है, तो सेम आपको लिखना है नेक्स्ट सेकेंड रो के लिए भी, थर्ड रो के लिए भी। तो इसमें हम लोगों ने एक रो इंसर्ट किया, इसमें क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है मेरा, टेबल का नाम है, वैल्यूज दिया उसमें, जो भी वैल्यू देना है आपको, किसके लिए, स्टूडेंट के टेबल के लिए। स्टूडेंट के टेबल में क्या स्टोर किया हम लोगों ने, एस नंबर एस नेम एंड देन परसेंटेज। ओके, फिर उसमें यहाँ पे हम लोगों ने क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए मेथड यूज़ कर दिया माई एसक्यूएल आई क्वेरी, जैसे कि हम लोगों ने डेटाबेस और टेबल के लिए यूज़ किया था, सेम वही है।
तो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली इंसर्टेड। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या लिखा आएगा, एरर इंसर्टेड रिकॉर्ड 1। सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, रो 2, ये रो 2 के लिए हो गया है ना, एंड देन रो 3, ये देखो ये किसके लिए हो गया, रो 3 के लिए। तो हम लोग 3 रो इंसर्टेड हो गई टेबल स्टूडेंट में, जो हम लोग कॉलेज डेटाबेस में सेव है। नेक्स्ट क्या करना है, स्टूडेंट का जो डिटेल्स है हम लोग को स्क्रीन पे प्रिंट करना है टेबल फॉर्मेट में, जिसका परसेंटेज 35 टू 75 रेंज में है। तो हम लोगों ने क्वेरी सेव कर दिया। एसक्यूएल में क्या क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 75। ये सेव कर दिया एसक्यूएल में। और हमेशा एसक्यूएल की जो भी क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करें, माई एसक्यूएल आई क्वेरी। सेम जो डेटाबेस में यूज किया, फिर टेबल क्रिएट करने के लिए यूज किया, फिर रो इंसर्ट करने के लिए यूज किया, सब में सेम है। और इसको हम लोग सेव कर दे रहे हैं रिजल्ट में। अब हम लोगों को जो रिजल्ट मिला है हम लोगों को क्या करना है, उसको टेबल फॉर्मेट में स्टोर करना है। तो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, एको टेबल, ये हम लोगों का जो है, ये जो लाइन है ये हम लोगों का क्या हो गया, HTML का हो गया ना। बॉर्डर इक्वल टू 1, TR टैग दिया, TH दिया हेडिंग के लिए, हेडिंग में क्या है, S नंबर, S नेम, परसेंटेज हो गया। तो ये पहला जो था हम लोगों का रो हो गई फॉर हेडिंग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग डिटेल्स है वो स्टोर, तो हम लोगों ने ये मेथड यूज किया है। जो भी डिटेल्स है उसको हम लोग फेच करेंगे और टेबल में स्टोर करेंगे। तो ये TR हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो। पहले रो में तो हम लोगों ने हेडिंग स्टोर कर दी, और उसके बाद हम लोगों का ये TR होगा, और उसमें TD एक सेल बनाया, S नंबर, S नेम और परसेंटेज। ये जो है ये कहाँ से हम लोगों ने लिया है, ये जब टेबल क्रिएट कर रहे थे जो कॉलम का नेम है वो लेंगे हम लोग, वही सेम कॉलम का नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टेबल टैग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये देखो, ब्रैकेट ओपन किया और उससे पहले टेबल टैग यूज किया था ना, क्योंकि हम लोग एक TR बनाए, फिर सेकेंड TR यहाँ पे बनाए और क्लोज किया, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टेबल क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद एल्स टेबल इज एम्प्टी। कब ये क्या हो रहा है, एल्स टेबल इज एम्प्टी, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि अगर हम लोगों को कोई रिजल्ट ही नहीं मिला तो हम लोग का टेबल क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा ना, तो लिख के आएगा टेबल इज एम्प्टी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन यहाँ पे MySQL आए, क्लोज मेथड यूज करेंगे, कनेक्शन क्लोज करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का PHP का कोड। इसको मैंने सेव किया है XAMPP-HT-Docs में, एक फोल्डर बनाया है। तो आप फोल्डर का नेम कोई भी दे सकते हो, लेकिन ये याद रखो कहाँ पे आप सेव करना है, जहाँ पे भी आपका XAMPP फोल्डर है, वो C में है, D में है, जहाँ पे भी है, उसमें HT-Docs एक फोल्डर रहता है, उस पे आप जाओ और एक फोल्डर क्रिएट करो और अपना फाइल जो है वो सेव करो। फाइल का नाम दो, एक्सटेंशन दो PHP, मतलब मैंने फाइल का नाम दिया है P8B, और एक्सटेंशन मैं दूंगी फिर उसके बाद PHP, P8B.php, उसको सेव कर दो। अब ब्राउज़र ओपन कर दे रही हूँ मैं यहाँ पे, तो XAMPP ओपन कर दिया है। यहाँ XAMPP कंट्रोल पैनल, अपाचे स्टार्ट कर दो, MySQL स्टार्ट कर दो, स्टार्ट हो गया। localhost/db, localhost/db इसमें है मेरा फोल्डर। तो ये फोल्डर मैंने ओपन कर दिया, P8B.php, इस पर क्लिक करो। ये देखो, सक्सेसफुली कनेक्टेड, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप ब्रेक BR टैग यूज करोगे तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, मैंने यूज नहीं किया, आप यूज करके देख लो। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा आपका रिकॉर्ड 1 इंसर्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड 2 इंसर्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड 3 इंसर्टेड सक्सेसफुली। और देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आया है जिसका परसेंटेज 35 से 75 के रेंज में है। ये तो हो गया हम लोगों ने ब्राउजर में ओपन किया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया localhost/php myadmin। तो आप देखोगे यहाँ पे देखो कॉलेज एक डेटाबेस क्रिएटेड है, इस पे क्लिक करो तो आपको आ जाएगा टेबल, है ना, टेबल दिख रहा है, स्टूडेंट, स्टूडेंट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल दे दी। आप टेबल यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, कोड से भी क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिया ना न्यू, न्यू पे क्लिक करोगे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फिर हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल नंबर 8B। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल 8C। इसका कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहाँ से वो कोड यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ चेंजेस मैंने किए हैं बेस्ड ऑन माई सिस्टम।
तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। अगर आपका कोड सेम वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप चेंजेस कर लो, जो मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये कोड भी आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।